बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज तक न्यूज़ के साथ मैं हूं खुशबू अफजाल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं खानेवाल से, जहां पर आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी की ज़ेर सरपरस्ती प्राइस मजिस्ट्रेट का छापा। ज़िला इंतज़ामिया ने ग्रांड फरोश दुकानदारों के गिर्द शिकंजा सख्त कर दिया। तफसीलात के मुताबिक खानेवाल 35 मजिस्ट्रेट की जानिब से जिला भर में 441 दुकानों को चेक किया गया। रेट लिस्टें आवेजा न करने पर 61 को वार्निंग दी गई। कानून शिकन दुकानदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बार बार ओवर चार्जिंग की शिकायत पर उनको जेल भिजवाया जाए। मुर्गी के गोश्त, सब्जियों के निर्खनामे खुसूसी तौर पर चेक किए जाएं। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे के इलाके जैनुन में इसराइली फौजियों की फायरिंग से खातून सहाफ़ी की हलाकत पर कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर और आज़ाद कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सहाफ़ियों की तमाम तंजीमों के अरकान ने शिरकत की। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे के इलाके जैनुन में इसराइली फौजियों की फायरिंग से खातून सहाफ़ी की हिलाकत पर कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर और कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सहाफ़ियों की तमाम तंजीमों के अरकान ने शिरकत की। शुरका ने जुलूस में स्याह झंडे उठा रखे थे, बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध रखी थीं और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर इसराइली फौजियों की बर्बरियत के खिलाफ और आज़ादी सहाफ़त के हक में नारे लगाए गए। एहतजाज में मुजाहरे के दौरान मीडिया नुमाइंदगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और बैन अक़वामी अदालत इंसाफ से मुतालबा किया कि वो इस कत्ल में मुलव्वस इसराइली फौजियों पर जंगी जराइम के तहत ट्रायल करने और इन्हें वाकई करार सजा दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और बैन अक़वामी अदालत इंसाफ से शीरी के कत्ल में मुलव्वस इसराइली फौजियों पर जंगी जराइम के तहत मुकदमा चलाकर सजा देने का मुतालबा किया ताकि फ़लस्तीन और मगरबी किनारा आज़ादाना सहाफ़त को यकीनी बनाया जा सके। पंजाब हुकूमत की खसूसी हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अशिया ज़रूरिया की मुक़र्ररा कीमतों पर फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर निगरानी ज़िला भर में नाजायज़ मुनाफाखोरी पर भारी जुर्माने आयद किए गए। तफसीलात के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने दुकानदारों के खिलाफ 4 मुकदमा जबकि 2 दुकानों को सील कर दिया। कार्रवाई करते हुए 1500 रुपये 19 जुर्माने आयद किए। जिला भर में अशिया ज़रूरिया की मुकर्रर करदा कीमतों पर फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। तलंबा के नवाही चक में ठेकेदार ज़ेरे तमीर रोड पर रोड़े डालकर फरार। अहले इलाका सरापा एहतजाज आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। तफसीलात के मुताबिक तलंबा के नवाही चक साथ करमली वाला में ज़ेरे तामीर रोड का काम ठेकेदार छोड़कर फरार हो गए, जिस पर अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए बताया कि साबिका MPA ने हमारे इलाके को नज़रअंदाज किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मौजूदा MNA पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी और MPA पीर सैयद अब्बास अली शाह ने अहले इलाका के लिए रोड मंजूर करवाया था, जिस पर काम भी जारी हो गया था, लेकिन हुकूमत तब्दील होते ही हमारे रोड का काम रोक दिया गया है, जिससे हमें गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी की सूरत में इस रोड से गुजरना महाल हो गया। अहले इलाका का डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर जल्द रोड को मुकम्मल करने का मुतालबा किया गया है। DS रेलवे लाहौर मोहम्मद हनीफ ने पतोकी रेलवे स्टेशन का दौरा किया और सहूलत का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक उनका कहना था कि मुसाफिरों के लिए बेंचेस की तादाद को बढ़ाया जाएगा। मुसाफिरों की सहूलत के सिलसिले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सफाई पर खास तवज्जो दी जाएगी और मुसाफिरों के लिए स्टेशन पर साफ और ठंडे पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं ताकि खूबसूरती में इजाफा किया जा सके। उन्होंने रेलवे एहलकारों को दयानतदारी से ड्यूटी सरअंजाम देने की तायद की। बेहिसी की इंतहा हो गई। पतोकी तोही टाउन में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम होने से मैयत गुजरना मुहाल हो गया। जनाजे के गुजरने के लिए ईंटें रख कर गुजरने की वीडियो वायरल हो गई। इलाका मकीन इंतजामिया और सियासतदानों के खिलाफ फट पड़े। वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
तोही टाउन पतोकी में मैयत ले जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहरियों का ईंटें रख कर मैयत ले जाने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। इंतजामिया को बार बार इतला देने के बावजूद भी इंतजामिया नोटिस नहीं ले रही, जिसके लिए इलाका मकीनों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। शहरी ने वज़ीर आला पंजाब और DCO कसूर से शहर के मुख्तलिफ मकामात और रास्तों में खड़े सीवरेज के गंदे पानी से मुतालिक फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं संधेलिया वाली से। शहर से लेकर पिंडी गाजी आबाद तक ठेकेदार ने सड़क पर पत्थर और खाका डालकर छोड़ दिया। रोड पर पानी छिड़कने की जहमत नहीं करते, रोड पर चलना दुश्वारी का सामना है। ठेकेदार की गफलत और लापरवाही शहर से लेकर पिंडी गाजी आबाद तक रोड पर पत्थर और खाका डालकर खामोश रोड पर पानी छिड़कने की ठेकेदार जहमत नहीं करता। दिन भर आंधी का समा धूल मिट्टी ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। धूल मिट्टी की वजह से हादसा होने का सबब बन रहा है। अवाम सांस समेत दीगर अमराज में मुब्तला होने लगे। दर्जनों देहातों के नौजवान, बच्चे और बच्चियां तालीम के हसूल के लिए इसी रोड से गुजर कर जाते हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से पुरजोर मुतालबा किया कि सड़क को जल्द अज जल्द तामीर मुकम्मल करके अवाम की मुश्किलात को हल किया जाए। शहरियों का DCO टोबा टेक सिंह से नोटिस लेने का मुतालबा, लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके, वरना हम एहतजाज करने मजबूर हो जाएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर शामिल करते हैं आरेवाला से, जहां पर आपको बताएं कि तहरीर कत्ल केस में सफाक वालिद को अपनी 3 कम साला बेटियों को कत्ल करने पर सजाए मौत और 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुना दिया गया। तफसीलात के मुताबिक नवाही गांव 83 EB में साल 2017 में सबाक वालिद ने कम सिन अपनी 3 बेटियों को गला घोंट कर कत्ल कर दिया और बीवी को तेज धार आले से शदीद जख्मी कर दिया। थाना सदर पुलिस आरेवाला ने मुकदमा दर्ज किया। अदालत एडिशनल सेशन जज आरेवाला मोहम्मद आजम राना ने तहरीर कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए सफाक वालिद को तीनों बेटियों को कत्ल करने पर 3 मरतबा सजाए मौत, 1 लाख रुपया जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। कमिश्नर लियाकत अली छट्टा ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हमजा और पॉलिटिकल असिस्टेंट कोही सलमान मोहम्मद इकराम मलिक के हमरा DG सीमेंट फैक्ट्री और 0 पॉइंट का दौरा किया। कबायली इलाके में सीमेंट फैक्ट्री की तनसीबात की सिक्योरिटी और मुतल्लिका मामलात का जायजा भी लिया। फैक्ट्री इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी। कबायली इलाके में सीमेंट फैक्ट्री की तनसीबात की सिक्योरिटी और मुतल्लिका मामलात का जायजा लिया। फैक्ट्री इंतजामात के अफसरान भी हमरा थे। कमिश्नर लियाकत अली छट्टा ने कहा कि DG सीमेंट सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली फैक्ट्री है। मौजूदा हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मैदानी और पहाड़ी इलाकों में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। इस मौके पर खुर्रम खान खोसा और BMP के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खबर शामिल करेंगे मंडी उस्मान वाला से, जहां पर आपको बताएं कि नहर में नहाते हुए 22 साला मतीन खान डूब कर जाम बहक हो गए। रेस्क्यू ने 20 घंटे बाद लाश को नहर से निकाला। कानूनी कार्रवाई के बाद लाश वर्षा के सुपुर्द कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक मंडी उस्मान वाला 22 साला जवान नहाते हुए डूब कर जाम बहक हो गया। मतीन के डूबने की इतला पर रेस्क्यू ने ऑपरेशन किया और 20 घंटे की कोशिश के बाद नहर को बंद करवा कर 22 साला मतीन की लाश को निकाल दिया। पुलिस जराये के मुताबिक मतीन पेशावर के इलाके का रिहायशी था। अब रुक करते हैं खारिया का, जहां पर आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर खारिया साजिद मुनीर कलियार ने बसिलसिला वन डिश खिलाफ वर्जी चेकिंग मैरिज हॉल खारिया पर रात गए छापा मारा। तफसीलात के मुताबिक वन डिश की खिलाफ वर्जी पर मुबल्लिग 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर खारिया का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक वन डिश की खिलाफ वर्जी करने वाले मैरिज हॉल्स मालिकान के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि थाना मुमताज़ाबाद के इलाके इकरा टाउन मदरसा मदीना में दाखिल होकर मोहतमम के घर से गन पॉइंट पर 19 लाख रुपए लूट कर फरार होने पर 2 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अब्दुल्ला ने पुलिस थाना मुमताज़ाबाद को इतला दी कि मेरे वालिद मौलाना मोहम्मद आबिद मदरसे में अपनी रिहाइश गाह में आराम कर रहे थे। 2 मुसल्लह डाकू दाखिल होकर मेरे वालिद से गन पॉइंट पर 19 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इतला मौसूल होने पर पुलिस मुमताज़ाबाद ने मौके पर पहुँच कर कार्रवाई का आगाज़ किया और वक़ूए का मुकदमा दर्ज करके मुलज़मान की तलाश शुरू कर दी।
خبر شامل کرتے ہیں صادق آباد سے۔ نہری پانی چوری روکنے کے لیے اقدامات۔ نہری پانی کی قلت کے ساتھ پانی چوری کے خلاف چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت پر انتظامیہ کے اقدامات۔ تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر سلیم آسی اور ایس ڈی او محکمہ انہار کی میٹنگ۔ پانی چوری کی روک تھام کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی۔ تحصیل بھر میں نہری پانی کی ریگولر مانیٹرنگ کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر سلیم آسی پانی چوری کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ کمیٹی پانی چوری کے حوالے سے رپورٹ پیش کرے گی۔ کاشتکاروں کو ان کے حصے کا پانی منصفانہ طریقے سے ملے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے۔ ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی کی ہدایت پر خانے وال شہر کی صفائی کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے۔ ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی کی ہدایت پر خانے وال شہر کی صفائی کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ صفائی آپریشن کے لیے پروگرام کے تحت 4 لوڈڈ رکشا میونسپل کمیٹی خانے وال کو فراہم کر دیے گئے ہیں، جن کے ذریعے شہر کے لیے کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے میں مدد ملے گی۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو عمر افتخار شیرازی نے سٹی پارک میں تزئین و آرائش کے کام کا جائزہ لیا اور چیف آفیسر کو فوراً خراب لائٹس اور ٹوٹے ہوئے پنجوں کی مرمت کرانے کے لیے ہدایت کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر خانے وال اقرا مصطفیٰ نے بھی شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جس میں صفائی اور تنظیم و آرائش کے کام کو چیک کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ریلوے اسٹیشن کے ساتھ لگائے گئے پودوں کی مناسب دیکھ بھال کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج خوشاب گل عباس اور سول جج خوشاب ملک اظہر جاوید نے ڈسٹرکٹ جیل شاہپور کا دورہ کیا اور دورے کے دوران انہوں نے قیدیوں کو فراہم کردہ سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران سپرنٹینڈنٹ جیل اختر اقبال بریال، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کامران مقبول، میڈیکل آفیسر ڈاکٹر بلال حیدر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ قیدیوں سے ان کے مسائل معلوم کیے گئے۔ جیل کے معائنے کے لیے تیار کھانے کا جائزہ لیتے ہوئے ججز نے معیار کو تسلی بخش قرار دیا۔ بعد ازاں جیل ہسپتال کے وزٹ میں ادویات اور طبی سہولیات کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا اور ڈسٹرکٹ جیل انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ ڈپٹی کمشنر نے 14 مئی کو پی ٹی آئی کی جانب سے سی ٹی آئی گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ درخواست کے ساتھ سی ٹی آئی گراؤنڈ کے مالکان سے اجازت نہیں لی گئی۔ انتظامیہ نجی پراپرٹی کے مالکان کی رضامندی کے بغیر کسی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ زرعی انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی کو گورنمنٹ میڈیکل کالج گراؤنڈ اور اسپورٹ جمنازیم پسرور پر جلسہ کرنے کی تجویز۔ سی ٹی آئی گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی کال پر مسیحی کمیونٹی سراپا احتجاج ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں خانپور سے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی بم دھماکہ میں خانپور کا رہائش 21 سالہ عمر صدیق بھی شدید زخمی ہو گیا۔ عمر صدیق کی میت نواحی علاقے ظاہر پیر بستی یار محمد خواجہ پہنچ گئی۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق عمر صدیق 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اپنی فیملی کے ہمراہ کراچی رہائش پذیر تھا اور جناح ہسپتال میں ملازمت کرتا تھا۔ عمر صدیق کی میت نواحی علاقہ ظاہر پیر بستی یار محمد خواجہ پہنچ گئی۔ میت گھر پہنچی تو قیامت خیز مناظر تھے۔ مرحوم کے نماز جنازہ شام 5 بجے ادا کر کے آبائی قبرستان میں تدفین کر دی جائے گی۔ عمر صدیق کے والدین اور اہل علاقہ نے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے انصاف فراہم کرنے اور مالی امداد کا مطالبہ کیا ہے۔ بات کرتے ہیں بہاول نگر کے تو 1 صدی سے زائد عرصے سے قائم بہاول نگر ریلوے جنکشن 16 سال گزرنے کے باوجود تاحال بحال نہ ہو سکا، جس کے باعث ضلع کی 30 لاکھ سے زائد آبادی سستے سفر کی سہولت سے محروم ہے۔ تفصیلات کے مطابق بہاول نگر ریلوے جنکشن کا شمار قیام پاکستان سے قبل برِ صغیر کے چند بڑے اور مشہور جنکشنوں میں ہوتا تھا۔ کراچی سے دہلی جانے والی ریل گاڑیوں کی اس گزرگاہ پر ریل پیل تھی۔ ریلوے حکام اور مقامی ٹرانسپورٹرز کی ملی بھگت نے 16 سال قبل ریل کا پہیہ جام کرتے ہوئے ضلع بھر کی 30 لاکھ آبادی کو سستے سفر کی سہولت سے محروم کر دیا۔ بہاول نگر ریلوے جنکشن کی بحالی کے وعدے اقتدار میں آنے والے تمام حکومتوں نے کیے۔ سابق حکومت نے سما سٹا بہاولپور تا بہاول نگر امروکا کا ریلوے ٹریک کی بحالی کے لیے عملی طور پر 7 ارب روپے کے فنڈز بھی جاری کیے، مگر ریلوے ٹریک کی بحالی تاحال تعطل کا شکار ہے۔ متاثرہ عوام کا موجودہ حکومت کے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔
खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। आपको बताएं कि बहावल नगर DPO फारूक अहमद अनवर का SDPO सदर सरगर महल नदीम अफजाल के हमरा थाना डूंगा बुंगा में खुली कचहरी का इनेकाद। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जनाब राव सरदार अली खान साहब के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फारूक अहमद अनवर ने थाना डूंगा बुंगा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरी लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि आवाम को इनकी दहलीज पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। DPO का कहना था कि खुली कचहरी में आए साइलिन और शहरियों के मसाइल खुद सुनता हूँ और इनके अजाले के लिए मुतल्लिका अफसरान से मेरा मुसलसल राब्ता रहता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों तफसीलात के लिए देखते रहिए आज तक न्यूज़।